आप सभी को अवधेश सिंह ITI के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। साथियों, फिटर ट्रेड थ्योरी के सभी इम्पोर्टेंट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। आज हम लोग सेफ्टी के बारे में या इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी है? तो व्यक्तिगत सुरक्षा इसमें से पहला ऑप्शन देखें, मशीन को साफ रखें, अपने काम पर ध्यान दो। तीसरा ऑप्शन है गेंग और उसके फर्श को साफ रखें। और लास्ट ऑप्शन हो जाएगा यानी टूल्स को अपने उचित स्थान पर रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने काम पर ध्यान दे, यानी आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए 2 नंबर देखते हैं। इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताएं। तो इस अनिवार्य जो सिंबल बना हुआ है, तो ट्रेंगुलर भाग और सर्कुलर भाग है, इसका काला रंग से घिरा रहता है। तो आप किसी काम के लिए रुकने के लिए बताता है, यानी मान लीजिए कि हमको कहीं डेंजर जोन है यहाँ पर, तो डेंजर जोन के लिए आपको चेतावनी जो देता है वो संकेत इंडिकेट करता है। तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि आग को 4 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। पहला होता है क्लास 1, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो ये बोल रहा है कि ज्वलनशील लिक्विडेबल ठोस को वर्गीकृत किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा बी। क्लास को इस प्रकार की जो आग होता है, जो लिक्विड तरल पदार्थों में लगता है, वो क्लास बी में रहता है, ठीक है। तो क्लास ए में भी क्या होता है उसको बता देते हैं। क्लास ए में जैसे कि हो जाएगा लकड़ी, पेपर, क्लॉथ, तो जो जलता है उसको हम लोग बताते हैं क्लास ए में है। और द्रव में जो आग लगती है वो क्लास बी में होता है। गैस में जो आग लगती है क्लास सी में होता है। और जो धातुओं में आग लगती है वो क्लास डी में होता है। चलिए तो हम लोग इसके बाद चौथे क्वेश्चन पर चलते हैं। तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है? सबसे जो बता रहा है कि सबसे पहली आपकी रक्षक प्रक्रिया क्या होती है, तो आप लोग सब कोई जानता है फर्स्ट एड होती है। किसी भी व्यक्ति को पहली चोट लगता है तो उसके लिए प्रथम उपचार होता है फर्स्ट एड। तो इसमें पूछ रहा है तत्काल जीवन रक्षक प्रक्रिया कौन सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रथम प्राथमिक चिकित्सा। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। इसको ये बता रहा है कि इस चेतावनी का प्रतीक क्या है। इस चेतावनी का प्रतीक क्या है, इस प्रकार से आपको ये इंडिकेट कर रहा है। तो ये किसका प्रतीक है? तो ये क्या हो जाएगा आपको अनगार्डेड सिंबल हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, अनगार्डेड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। ये बता रहा है लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े कारण लगी आग किस क्लास के अंतर्गत आती है। जैसे कि आप लोग को हम बताएं अभी कि कागज़, जितने कागज़ होते हैं या लकड़ी के टुकड़े में जब कोई आग पकड़ता है या कपड़े में, तो क्लास ए में आते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी क्लास ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है? ये बोल रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोरो डिफ्लोरोमीथेन से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। इसमें से आप लोगों को बताना है, यानी इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ये क्या हो जाएगा हेलोन एक्सटिंग्विशर। 7 का ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है? ये बोल रहा है कौन सा यांत्रिक व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, शोर तो नहीं होगा, विषैला भी नहीं होगा और कुशल भी नहीं होगा। अनगार्डेड मशीनरी, कोई भी चीज़ जैसे ओपन होगा, जैसे व्हील है, व्हील को जैसे कि मान लीजिए ओपन है तो क्या होगा, कोई पार्ट टूट जाए उसमें से, अगर टूटता है चाहे कुछ भी होता है तो हमारे शरीर पर लग सकता है, मतलब कोई भी दुर्घटना घट सकती है। तो इसमें से आपको व्यवसायिक खतरों के अंतर्गत आएगा अनगार्डेड मशीनरी। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। घायल व्यक्ति को रक्तस्राव कैसे रोके? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है पट्टी बांधना, मरहम लगाना,
और सी दिया है घाव को टीचर करके, और डी दिया है घाव पर दबाव देके। तो कभी भी घाव चोट लगता है या ब्लड आता है तो उसको रोकने के लिए क्या है, घाव पर दबाव देकर हम लोग उसको रोक सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी। चलिए 10वें नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। इस चिन्ह का नाम क्या है? तो इस चिन्ह का नाम क्या है? तो ऑप्शन में देखते हैं स्कूल, संरक्षित, अनगार्डेड, पैदल चलने वाली मार्ग। जैसे कि आप लोग भी जानते होंगे ये किसका सिंबल है। आप लोग भी ट्रैफिक, जब आप लोग सिटी में जाते हैं तो ट्रैफिक को देखते हैं तो वहाँ पर भी बनाया गया रहता है, या आपके रास्ते में भी गुजरते हैं तो इस प्रकार से बनाया गया रहता है। तो इसका मतलब हो जाता है पैदल चलने वाले मार्ग। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। आग लगने के 3 कारक बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया है ईंधन, ऊष्मा, ऑक्सीजन। बी में दिया ऑक्सीजन, ईंधन, नाइट्रोजन। सी में दिया है ऊष्मा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। और डी में दिया है ईंधन, कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड, ऊष्मा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन की आवश्यकता है। आग लगने में 3 कारक होते हैं, ये 3 कारक ये होते हैं, ईंधन, ऊष्मा और ऑक्सीजन। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 12 नंबर पर। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है? गोल्डन आवर्स कब कहा जाता है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सेफ्टी को चैप्टर से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको कॉम्पिटिटिव एग्जामों में भी पूछा गया है। तो जब कोई दुर्घटना घटती है तो घटना के बाद जो पहला 30 मिनट होता है वो आपका हो जाता है गोल्डन आवर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका आंसर। 12 का आंसर हो जाएगा ए, यानी घटना के पहले 30 मिनट, घटना के बाद के पहले 30 मिनट। मतलब कोई घटना घटती है तो उसके फर्स्ट जो 30 मिनट होता है वो आपका क्या होता है, गोल्डन आवर्स कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर। कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है? तो कार्यस्थल पर सबसे पहले बचने के लिए कौन सा सबसे पहला कदम है? तो इसको हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं। सुरक्षा उपकरण पहनकर, बी में दिया है चीज़ों को अपने तरीके से करना, सुरक्षा सावधानियों के पालन करके। और डी दिया है आपको अत्यधिक कुशल काम करके अभ्यास साथ चीज़ करना। इसका ऑप्शन सी आंसर होगा, सुरक्षा सावधानियों का पालन करके। कहीं भी कार्य करते हैं तो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि सेफ्टी में हम कोई भी काम करें, उसका जो सेफ्टी नियम है उसको फॉलो करें, तब हम लोग सब कोई दुर्घटना से अपने कार्यस्थल पर बच सकते हैं। और देखिए चलते हैं आगे 14 नंबर क्वेश्चन पर। यह प्रतीक चिन्ह दर्शाता है, यह किस चीज़ के लिए प्रतीक चिन्ह आपको दर्शाता है? तो स्टॉप, ये तो स्टॉप नहीं है। गिव, रास्ते देने के लिए इस प्रकार से जो बनाया जाता है, षष्ठ को हेक्सागोनल बनाकर ब्लैक बीच में देता है, तो इसका मतलब क्या है, ये रास्ता देने के लिए ये चीज़ इंडिकेट कर रहा है। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कौन सा कलर कोड का प्रयोग किया जाता है? तो जैसे कि आप लोग डस्टबिन का उपयोग करते हुए देखते होंगे कि विभिन्न कलरों का रखा रहता है, तो इसमें बोल रहा है कि बेकार कागज जो होते हैं कौन से डिब्बे में, कौन सी कलर वाले डिब्बे में रखते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी नीला। ठीक है, 16 नंबर देखते हैं। यह रोड साइन किस तरह का है? ये रोड साइन जो है ये किस कलर का है, किस तरह का है? तो ये जो कलर, जो सिंबल है, ये सिंबल आपका जो है, पहला देखिए पुलिस सिंबल नहीं है, सावधानी का संकेत ये भी नहीं है, अनिवार्य संकेत ये भी नहीं है। ये क्या है, सूचना का संकेत है, सूचना का संकेत है, यानी 16 का आंसर डी हो जाएगा। जैसे ही बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पेट्रोल पंप है। ठीक, तो ये सूचना दे रहा है आपको, ये रास्ते जो जाएगी वो दिल्ली जाएगी, ये जो रास्ते भी जाएगी दिल्ली, ये भी जाएगी, तो ये आपको सूचना न दे रहा है। तो ये आपका डी आंसर हो जाएगा, सूचना का चिन्ह।
17 नंबर देखते हैं। ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? यही जो से हम बता चुके पिछले जो क्वेश्चन में आया था, तो ये पूछ रहा है यहाँ पर ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो जो तरल जो होता है ना, उसके लिए यहाँ पर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, फोम एक्सटिंग्विशर का प्रयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक उपचार के ABC के ए क्या दर्शाता है? तो प्राथमिक उपचार के लिए ए आपको जैसे ABC लिखते हैं यहाँ, ए आपको बताता है बी और सी। तो ये ए आपको बताता है एयरवे, एयर बी आपको बताता है ब्रीथिंग, ब्रीथिंग बताता है। और सी आपको सर्कुलेशन बताता है। यानी जो आपको फर्स्ट ऐड है ना ABC का, मान लीजिए फुल फॉर्म दिया है, तो ए आपको क्या बताता है? एयरवे। बी हम तीनों के बता देते हैं, लेकिन यहाँ पर ए पूछा है, तो सी बताता है सर्कुलेशन, सर्कुलेशन। आप लोग नोट कर लीजिएगा तीनों। हम इसमें क्वेश्चन में एक ही पूछा है, लेकिन कहीं भी आपको इससे दूसरा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ये तीनों को इस तरह से मान लीजिए 3 क्वेश्चन बन जाएगा। तो ए का हो जाएगा एयरवे, बी का हो जाएगा ब्रीथिंग और सी का सर्कुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। यहाँ पर ए हो जाएगा, 18 का ए आंसर हो जाएगा। ए पूछ रहा था ना ABC के फर्स्ट एड का क्या दर्शाता है ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एयरवे। और बी का भी बता दिए हैं ब्रीथिंग, और सी का क्या हो जाएगा? सर्कुलेशन। ABC का तीनों का हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जैविक कंपाउंड में मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? जैविक कंपाउंड जो मटेरियल तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसके हम लोग खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये क्या होता है, इसके लिए हम लोग पहले देखते हैं इसका ऑप्शन। लैंडफिल्स ये तो होगा नहीं, बी है आपको रिसाइकल, ये भी नहीं होगा। सी आपका आंसर हो जाएगा, यानी कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? पिछले भी हम लोग देखे, कागज़ के टुकड़े उकड़े के लिए हम लोग ब्लू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ कह रहा है प्लास्टिक के कचरा के लिए, तो प्लास्टिक के कचरा के लिए हम लोग येलो का प्रयोग यानी पीले कलर का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर पीला कलर का। रेड के लिए क्या करते हैं? तो यहाँ रेड के लिए धातु का करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग को भी इस तरह सबका याद हो जाएगा। धातु के लिए नीला हो जाएगा आपको कागज़ के टुकड़े, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में आया था, कागज़ का हो जाएगा यहाँ पर नीला के लिए कागज़ हो जाएगा। और ग्रीन के लिए आपको कांच हो जाएगा, कांच के टुकड़े उकड़े हो जाएंगे। और ग्रीन के लिए कांच हो जाएगा। पीला के तो ये आंसर ही हो जाएगा। प्लास्टिक के कचरे के लिए किस में रखा जाता है? तीनों हम लोग चारों पढ़ लिए, हम लोग चारों बता दिए कि कौन से कलर में किसका रखा जाता है। तो प्लास्टिक के कचरे के लिए कोड हो जाएगा आपका आंसर नंबर डी, ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए तो आज हम लोग